नमस्कार, मैं हूं प्रभु रनसोरे। आप देख रहे हैं टीवी 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन की करई से। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनुविभाग के अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, किसानों ने आवेदन देते हुए कहा, प्रशासन अमला और प्रशासन किसानों को हल्के में ले रहा है। हमारे बार बार अनुरोध और ज्ञापन और आंदोलन पर भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए फिर आज हमें ताला बंद कर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारी मुख्य मांगे, स्लॉट बुकिंग सिस्टम बंद होना चाहिए, जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सीसीआई द्वारा प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल गिरदावरी के आधार पर खरीदी की जाए। किसानों को सिंचाई हेतु 3 फेस बिजली उपलब्ध कराई जाए, जिससे फसलों की सिंचाई समय पर हो सके। 1 दिसंबर को खलगाट में शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद 717 किसानों पर एफआईआर दर्ज तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए और साथ ही सोयाबीन की भावांतर राशि जो काफ़ी समय से लंबित है उसे किसानों को खाते में डाला जाए। आपको बता दें, वहीं नायब तहसीलदार महोदय ने इसमें लगभग मांगे शासन स्तर की है जो हमारे स्तर में आती है। हम उन मांगों को संबंधित विभागों को प्रेषित कर देंगे, जिससे किसानों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं पूरी खबर। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहे टीवी 18 इंडिया, सच के साथ जनता की आवाज़। तो आपने धरना प्रदर्शन किया है, किस कारण किया? भाव के लिए 10,000 भाव। हमारा माल का पूरा दाम नहीं मिल रहा। अच्छा, जो आप कपास ला रहे हो मंडी खाद की भी कमी है, बिजली की भी कमी है, रात में लाइन देते हैं। 10 घंटा होनी चाहिए, दिन में 10 घंटा होनी चाहिए, रात में नहीं भी 2 एवरेज भी मिलना चाहिए। फिर हमारा माल मंडी में से जल्दी ये भी बिकता भी नहीं। हाँ, और सोयाबीन का भाव 6,000 का होना चाहिए हमको। माल पक नहीं रहा है और मूल मिल नहीं रहा है हमको, भाव कम मिल रहा है। गेहूँ का 3,000 गेहूँ का भाव भी मिलना चाहिए हमको। खाद का भाव खाद में भी कम कर दिया खाद सरकार ने, और 2-2, 3-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। तो हमारे आदमी खेत में जाए कि वहाँ खाद के लिए रुकेंगे। टाइम पे प्राइवेट मिल रहा है, सरकार देती क्यों नहीं खाद पूरा? अभी 2-2 भाव ज्यादा खाद दवाई नहीं। प्रधानमंत्री कहता था कि किसान का विकास, खाद दवाई का भाव बढ़ी रहा है, तो कहाँ से लावांगे किसान पैसों? और कहीं फसल कहीं से लावांगे? भाव का लिए किसान सब परेशान है, उनका बच्चा किसान के कहीं साथ नहीं सुन रहा। एवरेज मिलना चाहिए लाइन का भी, बड़ा दिन में 10 घंटा। जो कमाने वाला रात में कमाना जाएगा ना, ये किसान की बिजली का कुछ हो गया तो क्या करेगा? तो बिजली काटी जाए, आदमी ने हम कब के बैठे 4 बजे रात के आके बैठे हैं। सरकार की कुछ सुनवाई नहीं हो रही है किसी से। सरकार का भाव बढ़ गए, हमारा बच्चा बनना चाहे। शासन और सरकार से आपकी क्या दुआ है? हमारे दुआएं है कि हमको 2700 का मक्का का बोलाता था, 1700 का न 1200 का मक्का बिक रहा है। तो क्या मिल रहा है? 1000 का बिक रहा है। नहीं, हमारे मंडियों में बहुत दिन तक लाइन लगी रहती है, हमको नहीं मिल। जो कपास लाट बुक नहीं हो रहा उसके लिए धरना प्रदर्शन किया? हाँ, कपास के लिए भी किया है। सीसीआई खरीदी नहीं रहे, 2-2, 4-4 रोज है ट्रैक्टर रहते हैं। फिर किसान यहीं रुकेंगे तो हमारे घर में क्या होगा? पहले कहाँ लगता था सलाड बुक उद्देश्य से और किन मुद्दों को लेकर किया है, और आपको बार बार आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आप ये जरा खुल के बताएं। आज जो समस्या है किसान की, आज मुख्य मुद्दा है हमारा कपास खरीदी पे। कपास खरीदी में स्लॉट बुक करवाए जाते हैं। पहले सरल योजना थी, पंजीयन कर देते थे, कितना भी कपास लाओ बिक जाता था। आज प्रतिबंध लगा दिया है, एक किसान का 40 कुंटल से ज़्यादा एक रोज़ में खरीदेंगे नहीं, 25 वाहन खरीदेंगे, जबकि पिछले वर्ष जितने भी वाहन आते थे खरीदे जाते थे।
और स्लॉट बुक में केवल 1-2 सेकंड खुलता है और आम किसान को बेचारे को कुछ आता नहीं है तो वो स्लॉट बुक भी नहीं कर सकता। इसलिए उसका ये दादा कि 15 दिन से ट्रैली खड़ी है, उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। इससे कई किसान परेशान हैं। इसलिए हमारा आज का धरना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाए। और जो आवेदन दिया है किस संबंध में दिया है? किसानों ने जो आज आवेदन दिया है असल में उनकी जो मेन समस्या थी वो स्लॉट बुकिंग की थी कि वो स्लॉट बुकिंग के लिए समय बहुत कम पड़ रहा है। तो उसके संबंध में हम CCI के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से वो लोग CCI के कर्मचारी लोग करें, लेकिन फिर उनको निर्देशित किया जाएगा कि समय बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान स्लॉट बुक कर सके और अपने उपज को बेच सके। सर मुख्य मांगे क्या क्या थी सर? पहली मांग तो उनकी ये थी कि स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये तो शासन स्तर वाली बात है, शासन पे निर्णय लिया जाना है। दूसरा CCI द्वारा खरीदी में प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल गिरदावरी के आधार पर खरीदी की जाए तथा एक पंजीयन पर प्रतिदिन अधिकतम 80 क्विंटल खरीदी सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में भी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा। तीसरा, किसानों को सिंचाई हेतु दिन में नियमित 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए जिससे फसलों को सिंचाई समय पर हो सके। इस संबंध में बिजली विभाग को निर्देशित किया जाएगा। दिनांक 1 दिसंबर को किसान द्वारा खलघाट पर शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाने के बावजूद 717 किसानों पर दर्ज की गई FIR को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। तो शासन स्तर से का मामला है, उसी स्तर पर इसका निराकरण किया जाएगा। सोयाबीन किसानों की भावांतर राशि जो काफ़ी समय से लंबित है उसे तत्काल प्रभाव से किसानों के खातों में डाली जाएगी। किसानों की जो भावांतर राशि है वो समय समय पर उनके खाते में डाली जा रही है। यदि कुछ समय लेट हो रही है तो डल जाएगी वो, यदि भावांतर की राशि है उनके अकाउंट में आ जाएगी। सर शुभ नाम है कौन? मैं राजेश कुमार मुझे अतिरिक्त तहसीलदार करेगा।